ओके, आज हम बात करेंगे लॉसलेस जॉइंट डीकम्पोजिशन पे। लॉसलेस या लॉसी, हम रिलेशन को डीकम्पोज करते हैं, ठीक है। उसमें हम रिलेशन को डीकम्पोज करते हैं, देन उसमें चेक करते हैं वो लॉसलेस है या लॉसी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास रिलेशन रहता है लाइक दैट, कोई आर रिलेशन होगा, ठीक है, आर रिलेशन होगा, उसको फर्दर डीकम्पोज करेंगे R1 एंड R2 में, और बाद में चेक करेंगे ये जो हमने डीकम्पोज किया है, तोड़ा है रिलेशन को, तो वो हमारा लॉसलेस में है या लॉसी में है। लॉसलेस क्या चीज़ होती है भी, हमारी डिपेंडेंसी जो सी है वो कहीं वेस्टेज तो नहीं हो रही, ठीक है, और लॉसी का मतलब होता है भी वो वेस्टेज हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास रूल्स हैं, ठीक है। रूल्स 3 हैं। देखो ये 2 तरीके से क्वेश्चन होता है, एक तो टेबल से, ठीक है, टेबल बना के टेबल में वैल्यू दी होगी आपको एंड सो ऑन, और दूसरा तरीका हमारा रिलेशन दिया होगा, रिलेशन दिया होगा, डिपेंडेंसी दी होगी, उससे होगा ये, ठीक है, और डीकम्पोजिशन तो ऑब्वियस दिया होगा वहाँ पे। तो हमारे पास इसके लिए रूल्स हैं। मान लो फर्स्ट हम एक बनाते हैं इसके लिए, हमारे पास R एक रिलेशन है और उसको मैंने फर्दर डीकम्पोज किया R1 एंड R2 में, ओके। R डीकम्पोज हो रहा R1 और R2 में। अब क्या होगा, रूल्स है इसके लिए। फर्स्ट है यहाँ पे R1 यूनियन R2, अगर मैं उन दोनों को दोबारा से यूनियन करता हूँ, दोनों रिलेशन को जो डीकम्पोज करके आए हैं यूनियन करूँ, तो वो R के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, बढ़ना नहीं चाहिए उससे। सेकंड है R1 इंटरसेक्शन R2 शुड नॉट बी 5, ठीक है। दैट मीन्स R1 इंटरसेक्शन R2 का जो सा पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए, कुछ ना कुछ इसके, यानी यहाँ पे मान लो ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है। अगर डीकम्पोज हम इस वे से करेंगे, दैट मीन्स इंटरसेक्शन वहाँ पे स्टिल होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इंटरसेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड वन है हमारे पास। देखो इसमें 2 हमारे पास हैं, इसको R1 और R2 शुड बी, सॉरी, R1 इंटरसेक्शन R2 शुड बी कैंडिडेट की और सुपर की इन R1 और R2। क्लियर है, या R1 में या R2 में कैंडिडेट की या सुपर की होनी चाहिए, R में नहीं चेक करना ये, ठीक है। R रिलेशन में नहीं, ये कन्फ्यूज़न हो जाती है यहाँ पे। हम क्या करते हैं, ये जो सा थर्ड स्टेप होता है उसकी जो सी कैंडिडेट की होती है उसको कंपेयर करते हैं इससे, इस R से ना, ये गलत है। इसको कंपेयर करना है R1 और R2 जो डीकम्पोज करके हमारे पास रिलेशन आए हैं उसके लिए, ठीक है। ओके, अभी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, 2 एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। ये हमारे पास लॉसलेस और लॉसी की एग्जांपल है। क्वेश्चन आएगा आपको क्या होगा, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग प्लस लॉसलेस जॉइंट, ठीक है। इन दोनों को कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आता है, प्रीवियस में आप चेक कर लेना, आया होगा। मैं सिर्फ अभी लॉसलेस वाला पोर्शन करा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में डीकम्पोजिशन वाला भी करवा दूंगा। अब इसमें क्या है, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, एक क्वेश्चन है, रिलेशन है हमारे पास, एक रिलेशन में ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, ओके। ये फंक्शन डिपेंडेंसी दी हुई है और ये डीकम्पोज किया हुआ, डीकम्पोजिशन है ये, दैट मीन्स ये वाला रिलेशन इन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। हमारे पास 3 रूल थे। 3 रूल क्या थे हमारे पास, फर्स्ट रूल था हमारे पास
R1 यूनियन R2 इज इक्वल R होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड रूल क्या था हमारे पास, R1 इंटरसेक्शन R2 इज मस्ट नॉट बी 5, शुड नॉट बी 5, ओके। एंड थर्ड वन, जोन सी ये इंटरसेक्शन आएगी ये वाली जोन सी, वो या तो इधर कैंडिडेट की इन R1 और R2, यही थे हमारे पास 3 रूल, है ना। तो अब इन 3 रूल्स के बेस पे मैं चेक करूंगा कौन सा लॉसलेस है और कौन सा लॉसी है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाले कंडीशन चेक करूंगा मैं, R1 दैट मीन्स BE, R2 दैट मीन्स A C D E एंड F, दोनों का अगर मैं यूनियन करता हूं तो क्या आएगा, A B C D E F, दोनों का यूनियन करता हूं तो ये वाला रिलेशन मेरे पास प्रेजेंट है, दैट मीन्स फर्स्ट वाला ओके है इसके लिए। नेक्स्ट, अब दोनों में इंटरसेक्शन है कोई, अगर मैं देखूं दोनों में से कॉमन पोर्शन कौन सा, E, दैट मीन्स इंटरसेक्शन भी प्रेजेंट है, फाई नहीं है, ठीक है ना, इंटरसेक्शन प्रेजेंट है, तो इंटरसेक्शन क्या आ गया हमारे पास, E, ओके। तो वो बोल रहा जो सी इंटरसेक्शन आएगी या तो वो R1 में या R2 में कैंडिडेट की हो या सुपर की हो, है ना। तो मैं इसके लिए अभी इसका क्लोजर चेक करूंगा, E का क्लोजर। अब E का क्लोजर किसके बेसिस पे होगा, फंक्शन डिपेंडेंसी के बेसिस पे। एक्चुअली यार ये सारे ना रिलेट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो देख लो, बाद में यहाँ पे आना, ये सारे इंटर रिलेट है कॉन्सेप्ट, ठीक है। फंक्शन डिपेंडेंसी, क्लोजर सेट के बाद कैंडिडेट की वाला, अभी ये वाला, तो ये सारे इंटरडिपेंडेंट है। चलिए वापस आते हैं, E के क्लोजर में चेक करते हैं। यहाँ से देखो E के क्लोजर में E खुद तो आएगा, है ना। उसके बाद डिपेंडेंसी के ऊपर बेस होता है। देखो डिपेंडेंसी कोई भी नहीं है, E के लिए डिपेंडेंसी नहीं है, दैट्स वाई ओनली E, ठीक है। अब वो ये वाला रूल क्या बोल रहा था, जोन सी इंटरसेक्शन आएगी या वो R1 में या R2 में कैंडिडेट की या सुपर की हो, यहाँ पे तो नहीं हुई है ना। ये थर्ड वाला रूल यहाँ पे गलत हो गया, दैट्स वाई इट्स नॉट अ लॉसलेस, ओके, इट्स अ लॉसी। आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई लॉसलेस के, चेक कर लेना आप। अनदर एग्जांपल, अभी देखो उसमें क्या है, अभी सेम यही रूल रहने हैं हमारे, रूल यही है। हमने लॉसलेस के लिए चेक करना, रिलेशन है हमारे पास ABCD, ओके। एंड उसके बाद फंक्शन डिपेंडेंसी दे रखी है, A अप्रोचेस टू B अप्रोचेस टू C एंड C अप्रोचेस टू D। डिकम्पोज किया हुआ है इस रिलेशन को, दैट मीन्स AB में और BCD में। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का यूनियन करो, यूनियन करने से ABCD बन रहा है, AB एंड B कॉमन आ गया, CD, ABCD बन गया हमारा। उसके बाद इंटरसेक्शन क्या चीज आ रही है, इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन पोर्शन, दैट इज B। अब B आ गया, देखो ये फर्स्ट 2 रूल यहाँ पे भी ठीक हो चुके हैं। थर्ड की ट्राई करेंगे। अभी थर्ड में क्या है, जो इंटरसेक्शन आई है वो यहाँ तो कैंडिडेट की हो R1 में या R2 में कैंडिडेट की हो, ठीक है। तो अभी इसके क्लोजर चेक करेंगे। मैं बात देखो इसमें क्या है, अभी R1 और R2 के लिए चेक करना, अलग अलग चेक करना, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लूंगा इनको, है ना। ये हो गया हमारा AB एंड BCD। इसमें B का क्लोजर क्या चीज आ रही है, अब देखो जो अगर मैं बात करूं, ये रिलेशन डिकम्पोज किया तो फंक्शन डिपेंडेंसी भी डिकम्पोज होगी, है ना। तो इसीलिए मैंने ये एग्जांपल ली थी। यहाँ पे तो ये चीज़ आई नहीं हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पे तो E की डिपेंडेंसी थी नहीं, तो मैंने डिवाइड ही नहीं करी, है ना। यहाँ पे प्रेजेंट है B की, तो इस वजह से मैं चेक करूँगा अभी प्रॉपर में, इसलिए मैंने ये एग्जांपल ली थी। चलिए AB है, तो AB में फंक्शन डिपेंडेंसी कौन सी आ गई,
ए अप्रोचेस टू बी वाली, और कोई तो नहीं, क्योंकि ये बी सी है, यहाँ पे इस रिलेशन में है, सी डी इस रिलेशन में है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे बी का क्लोजर क्या आएगा, यहाँ पे बी का क्लोजर ओनली बी आएगा, क्लियर है, खुद आ रहा बी की खुद की डिपेंडेंसी नहीं है तो ओनली बी आ गया। यहाँ पे कौन सी आएगी डिपेंडेंसी, बी अप्रोचेस टू सी एंड सी अप्रोचेस टू डी, ओके। तो यहाँ पे बी के क्लोजर में क्या चीज आएगी, बी खुद तो आएगा, बी अप्रोचेस टू सी भी आ गया, एंड सी अप्रोचेस टू डी भी आ गया। ये पूरा रिलेशन आ गया यहाँ पे, दैट मीन्स बी इज अ कैंडिडेट की, ओके। तो ये वाला हमारा रूल फॉलो कर रहा है ये चीज, थर्ड वन। यहाँ पे तीनों रूल फॉलो हो गए, दैट मीन्स द गिवन रिलेशन इज लॉसलेस, ओके। ये लॉसी हो गया हमारा, ये लॉसलेस हो गया। बस यही है, जब हम रिलेशन डिवाइड करते हैं ना, डिकम्पोज करते हैं, तो उसकी डिपेंडेंसी को भी डिकम्पोज कर लिया करो, उसके बाद सिर्फ वही कैंडिडेट की वाला चेक करना हमने, ठीक है। चलिए।